मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। तेरे रंग में नया जमाना मिले। तेरे रंग में जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। सारे जग में तेरा ही तो नूर है। 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 मेरा गाना तुझसे ही मशहूर है। मेरा गाना तुझसे ही मशहूर है। बड़ी किस्मत है वो जो तुझसे दूर है। बड़ी किस्मत है वो जो तुझसे दूर है। तुझसे दूर है। तुझसे दूर है। नामों का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी अभी तो आप लोग कहते थे घुमाइए, लोग रोज सुबह तो कहते थे पंडित जी हमें थोड़ा घुमाइए। और आज जब हम घूमने के मूड में हैं तो हमें तो मेहनत कम पड़ेगी ना, अब हमारी भी डबल पार्टी हो गई। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। मैं जहाँ भी तेरे रंग में जमाना मिले। हाँ तेरे रंग में जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। नाचने का मतलब ये नहीं होता कि आप खड़े हो जाए और नाचे। तन नाचे न नाचे लेकिन भगवान की कथा में मन नाचना चाहिए। तन्मयता से गाइए, बहुत तेज नहीं, तन्मयता से धीरे धीरे सब लोग ताली बजाएंगे। अब आज जो नहीं बजाएंगे देखो आप बहुत लोगों को हम जानते हैं, जो नहीं बजाएंगे हम इशारा करके बताएंगे आप क्यों नहीं बजाना। ये सब लोग सावधान, लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, अंतिम चेतावनी सब लोग मैं सबको दे रहा हूं। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी अरे खोल दीजिए हाथ। मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। जमाना मिले। तेरे रंग में जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ
मैं जहाँ भी रहूं आपके मन की अब शेष रही सो हमारी मन की सावधान हो जाइए। अभी आपने प्रसंग सुना रघुवर भरत का इतिहास। इसके पास खगोल भूगोल का वर्णन है जो आपको प्रीव्रत चरित्र में बताए गए कि प्रीव्रत ने अपने रथ के पहियों से इस पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया, जिनके नाम पड़े जम्बू, प्लत, शाल्मली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप बने। राजन इसी प्रकार पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं। आप लोग जानते हैं 3 लोक 14 भुवन, जिसमें 7 भुवन ऊपर और 7 भवन नीचे। यहाँ से आप देखिए भूलोक पृथ्वी पर, भूलोक, भौलोक, स्वालोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सतलोक, ये 7 लोक ऊपर। राजन इसी तरह पृथ्वी के नीचे 10-10 हजार योजन की दूरी पर 7 लोक हैं, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, रसातल, कलातल, महातल, पाताल। और पातालपुरी से ठीक 3000 योजन नीचे 1000 फरदारी शेष जी निवास करते हैं। और जहां से इस समस्त भूमंडल का भार अपने एक फल पर उठाई है। और वजन कितना लग रहा है? 1 राई के दाने के बराबर। राजा परीक्षित ने कहा नरकानाम भगवन किम। देखो अभी तक आपने केवल दिल से कथा सुनी है, लेकिन आप लोग 15 मिनट के लिए दिल और दिमाग दोनों खोलिए। दिल और दिमाग दोनों खोलिए, क्योंकि अब ये वो कथा है जिसे राजा परीक्षित भी सुनकर भयभीत हो गए। क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा नरकानाम भगवन किम देश विशेष अथवा अहो सुख अंतराल इति। महाराज जी आपने मुझे 3 लोग 14 भुवनों का वृत्तांत दिया, लेकिन ये नहीं बताया नरक कहाँ है, नरक का नाम, नरक कहाँ है, नरक कितने हैं, इनके नाम क्या हैं, और इन नरकों में जाना किसे पड़ता है। इसलिए अपने का दिल और दिमाग दोनों खोल लो और झांक करके देखो कि कहीं हमारे अंदर इनमें से कोई एक कमी तो नहीं है। और अगर कमी है तो हमारी गति क्या होगी? गति नहीं, हमारी दुर्गति क्या होगी? और उस दुर्गति को गति में और सदगति में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इन्हें दोनों छोड़िए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी बोले राजा में अंतराल एवं तृत्यासन दक्षिण दिश श्याम धाम। नरक 3 लोगों के अंदर ही है। पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के नीचे दक्षिण दिशा में खौलते हुए जल के ऊपर है। नरक कहाँ है? दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और खौलते हुए जल पर टके हुए। राजा नरक तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे सामने मुख्य नरकों का वर्णन कर रहे हैं। और मुख्य कुल नरक है 28। जिन 28 नरकों के नाम तामिस, अंध तामिस, रोरो, महारोरो, कुंभी, पाताल, शुक्रस, पत्रवन, क्रम, भोजन, सरस,
तप्त शून्य वज्र कंटक शालमली वैतरणी पियोद प्राणरोग लाला वक्षाल यागन ऐपान रक्षोगण भोजन दंत शु कमर निरोधन पर्यावर्तन और सूची मुख। ये मुख 28 नरक है। अब इनमें जाता कौन है? जो दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री या दूसरे के संतान का हरण कर लेता है, या जो दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करके भोग करता है, वो भी नरक में जाता है। राजेंद्र, जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों से दुश्मनी मोल ले लेता है, माने दूसरे का हक छीन लेता है, वो भी नरक में जाता है। जो अपना पेट भरने के लिए वन्य जीवों की हत्या करता है, विस्तृत विवेचना मैंने की थी शायद कल, कि आप लोगों ने शीशा देखा है, और मैंने शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में अंतर क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट किया। तो अरे कुछ लोग कहते हैं गुरुजी बकरे नहीं खाए जाएंगे तो क्या हल चलाया जाएगा? बकरे नहीं खाए जाएंगे तो हल चलाया जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं कि अगर तेरे खाने के लिए बकरा ही बनाया होता तो फिर परमात्मा गेहूं अरहर मटर चना क्यों पैदा करता? फिर सीधे सीधे बकरे ही ना खेत में बो देता। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, हमारे लिए अलग व्यवस्था है, आपकी अलग व्यवस्था है, पशुओं की अलग व्यवस्था है। अरे भाई बकरा मांस नहीं खाता है, खाता है नहीं खाता है, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। तो अगर आपने अपना पेट भरने के लिए वन जीवों की हत्या की है तो उसे नरक जाना पड़ता है। जो व्यक्ति यज्ञ में पशुओं की बलि देता है, तो हम आप हवन आदि करते हैं, इन यज्ञों में जो पशुओं की बलि देता है ये भी नरक जाता है। आजकल हमें भागवत की कथाओं ये कथाएं सुनने को थोड़ी मिलती है, क्योंकि अब तो ये कथाएं केवल मनोरंजन नाच गाने का विषय हो गया। ग्रंथ को तो पढ़कर देखो, जिस दिन पूरा ग्रंथ पढ़ लोगे, जिस दिन पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा, तुम्हें अपने आप से घिन हो जाएगी, अपने आप से घिन हो जाएगी। कहोगे तुम कहाँ भटकते रहे, अधिक भटकाओ भटकोगे। राजन यज्ञ में जो पशुओं की बलि देता है वो भी नरक में जाता है। अगर व्यक्ति कुत्ते और गधे को पीटता है तो भी नरक में जाता है। इसलिए अपने यहाँ परंपरा है, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। हालांकि अब तो इतना हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया, जहां पहले गाय पाली जाती थी आज उन घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। जिन घरों में गाय को रोटी दी जाती थी आज उन घरों में कुत्तों को जलेबी का नाश्ता कराया जाता है। और इसका परिणाम जानते हो क्या है? परिणाम पता है? इसीलिए लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। मेरी मत मानिए, मानस की मान लीजिए। मानस क्या कह रही है? गगन चढ़ई गज पवन पुसंगा, नीकी चाहिए नीचे जल पृथ्वी की धूल जब हवा का साथ करती है तो कहां पहुंचती है? आकाश। और वही जब धूल जल की नीच संगत में पड़ जाती क्या बन जाती है? कीचड़। मेरे कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में 60 का असर होता है। और बताऊं,
ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति और ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, काम बढ़े किए में चित दीन्हे, क्रोध बढ़े नर मूल की संगति और लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे, और बुद्ध विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन की संगति कीन्हे। ज्ञान बढ़ता है जब किसी ज्ञानी का साथ हो, क्रोध बढ़ेगा मूर्ति की संगत से, नारी का साथ करोगे तो काम बढ़ेगा, परिवार की संगत करोगे तो मोह बढ़ेगा, और कुत्ता का साथ करोगे तो मैं नहीं कह रहा भाई, अगर साथ का असर होता है, गाय को पालने में, गाय को रोटी देने में शर्म लगती है, और मैंने देखा लोग कंधों पर कुत्ते लादे घूम रहे। अभी मैं घटना बताऊं, मेरी कथा हो रही थी दावा में, घटिया अजमत अली एक मोहल्ला है, वहाँ ऐसी कथा चली, देव महानुभाव ने चर्चा सुनी, थोड़ा गरीब था कि पंडित जी कह रहे कि कुत्ता जलेबी का नाश्ता नहीं कर रहा है। देव महानुभाव बोले गुरु जी हमसे कह दो कि हम मर जाए। अरे हमने कहा भैया तुम्हारे बच्चे अगर कथा सुन रहे होंगे और हमने कह दिया कि तुम मर जाओ, तुम तो नहीं मरोगे, लोग हमें मार डालेंगे सामने। किसी बोले गुरुजी कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, हम अकेले हैं। तो हमने कहा हमारे कहने से मर थोड़ी जाऊंगा। बोले हमें 100% विश्वास है कि तुम कह दो हम मर जाएंगे, और नहीं मरेंगे तो हम ट्रेन से कट जाएंगे, लेकिन मर जाएंगे तुम कह दो हम मर जाएंगे। अरे मैं कहा ठीक है, ये मरने के शरीर थोड़ी मिला है, लेकिन क्यों मरना चाहते, कारण क्या, क्यों इतने दुखी हो? बोले गुरु जी हमने जीवन में मजदूरी की है, एक साइकिल नहीं खरीद पाए, और हम मर जाए भगवान के सामने जाएंगे और ये कहेंगे कि हमें कुत्ता बना दो। बोला हम कहेंगे भगवान से मुझे कुत्ता बना दो, तो कम से कम जलेबी का नाश्ता तो मिलेगा। हमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भगवान कहीं गुस्से में बैठे हुए और तुमने कहा कुत्ता बना दो, और उन्होंने एशियन की जगह देसी वाला बना दिया, तब जलेबी मिलेगी, कमर में डंडा मिलेगा। एक बात और गहराई से बताइए आप लोग, ईश्वर सबके अंदर है, कुत्ते के अंदर भी है, इसलिए आपकी रोटी कुत्ते की। लेकिन अगर आपके पैर की पनही समझ गए होंगे 50,000 रुपए की है, तो आप उसे झोले में सर पर रखेंगे कि पैर में रखेंगे? अगर आपके जूते की कीमत 50,000 है, तो आप उसे सर में रखोगे कि पैर में रखोगे? हैं? पैर में रखोगे ना। तो कुत्ते को भी पालने का विधान है। ए बच्चे बैठ जाओ, कुत्तों को भी पालने का विधान है, लेकिन प्यारे कुत्ते की मर्यादा देहरी है, देहरी के अंदर नहीं है। अब तो कुत्ता डबल बेड पर 7 सो रहा है, भगवान पता नहीं क्या होगा ये न मानिए तो दूसरी बात मान लीजिए, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आए, और पास फास और मीसरी एक ही भाव बिकाए। 7 श्लोक है। अर्थात जो व्यक्ति इस मर्यादा का उल्लंघन करके गाय का अपमान करता है, कुत्ते और गधे को पीटता है, वो नरक में जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उन्हें एक देश कीमती हीरा मिला, मानव तन, और इस मानव तन में आप अगर शराब पीते हैं तो भी आपको नरक जाना पड़ेगा। यहाँ भी कुछ लोग बचत में कहते हैं शराब को अमृत है, शराब को समुद्र मंथन से निकली है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप बता सकते हैं शराब दी किसे गई है? जब बंटवारा हुआ तो शराब किसे दी गई? राक्षसों को दी गई, असुरों को दी गई। तो अब जो पिए
तो देवता है। अगर पीते हो तो नर्क जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप दान में, व्यापार में झूठ का प्रयोग करते हो, दान में, गवाह में, व्यापार में अगर आपने झूठ बोला है, अब यहां ध्यान देने की बात है, अगर व्यापारी 100% का 100% ही लेगा तो फिर उसे लाभ क्या होगा? आज का कानून भी ये कहता है कि आप 1 रुपए में 1 रुपया 10 पैसा, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया 20 पैसा, इससे ज्यादा नहीं। माने अगर एक का आपने 1 रुपया 20 पैसा लिया है तो आपको दोष नहीं है, लेकिन 1 रुपया 20 पैसा लेकर अगर आपने 9 से 50 ग्राम तौल कर दिया है तो फिर निश्चित आपको नर्क जाना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। माने घटतौली नहीं होनी चाहिए। कीमत लगाई, धन लगाया, उसका आपको 20% लाभ लेने का अधिकार कानून भी देता है और हमारे धार्मिक ग्रंथ भी देते हैं। 20% तक, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो दान, गवाह और व्यापार में अगर आप झूठ बोलते हैं तो नर्क जाना पड़ता है। परमात्मा ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, प्यारे कभी उसका अभिमान मत करना। और जो धन का अभिमान कर लेते हैं उन्हें भी नर्क जाना पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे ना, भैया एक लाइन आपको सुना रही, जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा, 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 जो भी कमाया तूने दूसरा लक्ष्मी जब भगवान की नहीं हुई, हमारी आपकी हो जाएगी।
लक्ष्मी के दो वाहन हैं, कमल और उल्लू। जो लक्ष्मी को चाहते हैं उनके पास कभी आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो उल्लू पर बैठ करके आती है। 2-4 साल के लिए तो वह उल्लू बनाएगी, फिर वो ना तो खा सकता ना पी सकता, केवल जोड़ता है। और उल्लू बना के जहां से आएगी वही चली जाएगी। और अगर लक्ष्मी कमल पर बैठ करके आती, कमल वाहिनी, तो आपको पता है कमल कभी जल में डूबता नहीं है। जितना जल बढ़ता जाएगा उतना ही कमल, जल घट जाए लेकिन कमल फिर घटता नहीं है। अर्थात कमल वाहिनी लक्ष्मी हमेशा स्थायित्व, विकास, उन्नत का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए लक्ष्मी कमल वाहिनी को धन का अभिमान कभी मत करिए। जो धनाभिमानी है उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी जितने तुमने लक्षण बताए हैं इसमें एक ना एक तो सबके अंदर है, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो करे ना कभी गलती, बात नहीं है, जो करे ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं, और जो करे गलती और स्वीकारे उसे इंसान कहते हैं। करे गलती न माने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती पे फिर गलती उसे पाकिस्तान। तो मनुष्य गलती कर सकता है, कोई उपाय बताइए। बहुत सुंदर उपाय दिया सुंदर जी का, एक ही उपाय है, सागर सुमिरन जे करहु, सागर सुमिरन जे भगवान के नाम की पतवार। गोस्वामी जी ने लगभग 42-44 चौपाइयां दी हैं रामायण में। कभी मौका मिले तो पन्ना खोल करके देखना। बाबा ने क्या लिखा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई सुख गावा, गीत अधम खग आमिष भोगी, और दीनी जग जय जाचत योगी, गीत अजामिल गज डर खाऊ, मुकुट भय हर नाम प्रभाऊ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। और क्या लिखा है, कहूं कहाँ लग नाम बड़ाई, और राम न सकही राम नाम गुण गाई, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे उदामू, भाव कुभाव अनक आलसहू, जपत नाम मंगल दस दिसहू, तो नाम लेत भव सिंधु। आप जब करते तो देखिए, मैंने एक दिन और कहा था, फिर आज कह रहा हूं, प्यारे राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, पूरे दिन भले ना मिले निश्चित शाम मिलेगा, और चाहोगे तो घी काजू बादाम मिलेगा, और यहाँ से जब चलोगे तो तुम्हें जाने के लिए वहां पे विमान मिलेगा। ये प्यारे राम कहो आराम मिलेगा। जानते हो जग में सबसे बड़ा नाम क्या है? मेरे आराध्य कृष्ण हैं, मेरे इष्ट कृष्ण हैं, मेरे प्राण कृष्ण हैं।
मेरी कथा जो सामने ग्रंथ रखा है ये भी कृष्ण का है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस जगत में सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो राम का नाम है। राम से बड़ा कोई नाम नहीं। कभी कहते हैं लोग कृष्ण नाम सत्य है, अर्थी चली हो। कोई कहता राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, कोई कहता शंकर जी का नाम सत्य है, कोई कहता दुर्गा जी का नाम है। कोई भी व्यक्ति चले, जब पीछे चलेंगे तो लोग यही तो कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये राम आपके नाम में गजब की शांति है। क्या कितने भी क्लेश में हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी भयभीत हो, अगर एकदम तुम्हारी कुल्हाड़ी लग जाए 5 मिनट बताइए निकलता है कृष्ण है। राम को ऐसा रोम रोम में बसा है कि हम 24 घंटे कृष्ण भक्ति करें, 24 घंटे हम कृष्ण के बनकर रहें, लेकिन पैर में अगर कुल्हाड़ी लगेगी वृंदावन में भी तो भी कृष्ण नहीं निकलेगा। निकलेगा यही हे राम। ये राम को हो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले मेरे अलबेले। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम प्रमाण देंगे। राम से बड़ा राम का नाम और राम से बड़ा राम का दास। राम को पूछा ही नहीं गाते ही। कितना बड़ा नाम है। आनंद रामायण में प्रसंग है, जब समुद्र पर पुल बन रहा था, नल नील एक पर्वत पर राज लिखते थे, दूसरे पर माँ लिखते थे, समुद्र में फेंक देते थे, जुड़ जाते थे। राम जी ने कहा मेरे नाम में इतनी ताकत, न सरिया न सीमेंट न मिस्त्री न मोहरम, तो हम तो राम स्वयं है। और जब मेरे नाम से तर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पुल बन रहा, तो चलो हम भी फेंके। राम जी ने सोचा यार सब बंदर हैं, और मान लो हमने फेंका और कहीं तैरने की जगह डूब गया तो बड़ी बदनामी होगी। सब बंदर हंसेंगे, कहेंगे देखो राम के नाम से टनों वजन के पहाड़ तर गए और राम जी 50 ग्राम नहीं तैरा पाए, बड़ी बदनामी हो गई। तो रामा दल को भगवान ने वहीं छोड़ दिया और चुपचाप टहलते टहलते 2 किलोमीटर दूर निकल गए। राम जी ने कहा यहाँ प्रैक्टिकल करके देख ले, अगर यहाँ तैरेगा तो हम वहां भी तैराएंगे। तो राम जी ने सबकी निगाह बचाई और धीरे से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। राम जी एक बात भूल गए, अगर भक्त भगवान से बचकर कुछ नहीं कर सकता है तो भगवान भी भक्त से छुपकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगत के बस में है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है की जान भगत के बस में है। इनका पत्थर का टुकड़ा उठाना हुआ और आकाश मार्ग से भक्तराज हनुमान का आना हुआ। हनुमान जी ने सोचा पुल लंका में बन रहा है और इंजीनियर साहब यहाँ कह रहे हैं, कारण क्या है? तो हनुमान जी ने चुपचाप पर्वत में रख दिया और पर्वत के पीछे छुप करके बैठ गए। राम जी ने फिर इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और जब जान गए कोई नहीं देख रहा है तो धीरे से वो 50 ग्राम के पत्थर का टुकड़ा समुद्र में फेंका। राम के हाथ से वो गिरा हुआ पत्थर का टुकड़ा समुद्र में डूब गया। राम जी दुखी भी है और प्रसन्न भी है। दुखी क्यों है कि मेरे हाथ का फेंका हुआ पत्थर डूब गया, और प्रसन्न क्यों है? राम जी बोले अच्छा राज भैया एकांत में फेंका, और अगर कहीं मैं फेंक देता तो चबरी में कट गई होती, कम से कम बच गई कटत कटत। और जैसे लौट करके चले तो हनुमान जी दौड़ करके आए, प्रभु ये हनुमान आपको प्रणाम करता है। आशीर्वाद दिया, हनुमान को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने पूछा महाराज जी
एक बात समझ में नहीं आई। राम जी ने पूछा क्यों? बोले तुम वहां लंका में बोल रहा है और ठेकेदार साहब यहाँ है, कारण क्या है? राम जी ने कहा बेटा कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कोई चिल्ला रहा था, भीड़ बहुत थी, कोलाहल बहुत था, और हम एकांत सेवी है, शांत प्रिय है, थोड़ा सर में दर्द उठा तो हमने सोचा एकांत में विश्राम कर लूं। हनुमान जी ने कहा ओहो, हम तो समझते थे कि तुम पापियों का विनाश करने का ठेका लेते हो। हमने आज तक सुना था कि लंका के पुल का निर्माण करने का ठेका लेते हो, और हमें लगता है कि तुम झूठों को ठेका। राम जी ने कहा पागल हो, झूठ बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि आप झूठ बोलते हैं। अच्छा बताइए, आप बताइए ईमानदारी से, जो ठेका लेता वो कभी ठेका पुल पर बनाता काम करता है? ठेका तो हो सकता दिल्ली तक लिया हो, वो तो मेड भेजता है, अब वो बनवाता है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ठेकेदार कौन है। उसी तरह ऐसा लगता है कि झूठ बोलने का ठेका लेते हैं आप और बोलते हैं हमारे जैसे अज्ञानी। राम जी ने का मतलब क्या है? हनुमान जी ने कहा गुरु जी मतलब केवल इतना है, जो तुमने किया है वो हमने सब देखा है। राम जी ने कहा तुमने देख लिया, कोई खतरा नहीं, हमारी तुम्हारी तो मिली जुली सरकार है, लेकिन बेटा किसी को बताना नहीं। हनुमान जी ने पूछा क्यों? बोले बता दिया तो नाक कट जाएगी, लोग हंसेंगे और क्या कहेंगे। हनुमान जी ने कहा प्यारे प्रभु कहेंगे वो जो अज्ञानी होंगे, कहेंगे जो जल और मूर्ख होंगे। क्यों? आपने उस पत्थर को फेंक कर ये सिद्ध कर दिया है कि जो राम को छोड़ देता है, जो राम का नाम छोड़ देता है वो निश्चित डूब जाता है, और जो राम का नाम पकड़ लेता है वो निश्चित भवसागर। इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाई। एक और मिनट की चर्चा करके आगे बढ़ता हूँ। जिसमें भद्रराज हनुमान और राम का मिलन हुआ ऋषिमुख पर्वत पर, हनुमान जी ने कहा मेरे जीवन की हर श्वास, मेरे शरीर की एक एक बूंद खून आपके लिए है। आज के बाद मेरे जीवन का हर कार्य रघुनाथ जी आपके लिए है, लेकिन इसके पहले एक काम तुम हमारे लिए कर दो, केवल एक काम। राम जी ने कहा इससे सस्ता न होगा और कहाँ मिलेगा, जो एक काम के बदले पूरी जिंदगी दे रहा है। राम जी ने कहा हम तैयार, बोलो काम क्या है? हनुमान जी ने कहा केवल आप अपने चरणों में हमें स्थान दे दो, इतना ही काम है, अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान राम ने कहा बेटा जगह नहीं है। क्यों? बोले चरण को हमने लखन लाल को दे दिए हैं, चरणों को पूजने का अधिकार केवल लक्ष्मण को है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, एक दूसरा छोटा सा कार्य कर लो। राम जी ने कहा दूसरा कार्य क्या है? हनुमान जी ने कहा अपने हृदय में स्थान दे दो। भगवान राम मुस्कुराए, बोले बेटा नो वैकेंसी, हृदय में भी जगह नहीं है। अगर तुम सिया स्वयंवर से पहले मिले होते तो हम तुम्हें हृदय में जगह देते थे, अब हृदय में तो जनक लड़ी बैठी है, हृदय भी खाली नहीं। हनुमान जी ने कहा इसके मतलब आप बहाना बना रहे, हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। अच्छा अगर हम आपके लिए कुछ करें तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे? राम जी ने कहा अवश्य में हो, क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा एक क्षण रुकिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और हनुमान जी ने अपना दाहिना घुटना ऋषिमुख पर्वत पर टिकाया और दोनों हाथों के 10 नाखूनों से अपना हृदय चीर दिया और कहा रघुनाथ जी मेरा हृदय खाली है, आप इसमें बैठ जाइए। तो बताइए राम बड़े हनुमान बड़े? जो राम हनुमान जी के चरणों में नहीं बैठा पाए, उस हनुमान ने सीना चीर दिया और कहा ठाकुर जी देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने।
इसका केवल एक मेरा उद्देश्य है आपको बताने का, इस संसार में अगर आपने राम के नाम की पतवार अपने हाथ में थाम ली है तो उसे कोई डुबा नहीं सकता है। दूसरी बात ध्यान दें, मेरे प्यारे प्रभु ने आज तक किसी अच्छे को तारे नहीं। इतिहास उठा के देख लो, रामायण पढ़ के देख लो, भागवत पढ़ के देख लो, आज तक हमारे प्यारे प्रभु ने किसी अच्छे को तारे नहीं, किसी अच्छे को गले नहीं लगाया। क्यों? भगवान जानते थे अच्छों को तो दुनिया अपनाती है, अच्छों को तो दुनिया गले लगाती है। फिर राम जी ने, कृष्ण जी ने किसे तारा? बोले गीध अजामिल गज गल काऊ हमको तो भय हरि नाम। इसमें एक भी अच्छा है, गीध मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, लेकिन क्या बात है अपने देश की। आज जो लानत है उन लोगों पर जो लोग गंदी निकाल रखते हैं, लानत है ऐसे लोगों पर। अपने देश में तो पक्षी ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत देश की माताओं की सुरक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हैं। और आज उसी भारत में क्या हो रहा है? देख तेरे भारत में क्या हो रहा है? अरे धनुर्धर कहां सो रहा है? देख तेरे भारत में क्या हो रहा है? ऐ मौला ऐ राम बता दे, ऐ मौला ऐ राम आने वाले समय में क्या होगा भारत देश का अंजाम। अरे पढ़िए रामायण, ये जो हमारी बिरादरी के लोग बैठे, पढ़िए आप। रावण के सामने जानता था जटायु में हम मार दिए जाएंगे, लेकिन जटायु ने कहा जब तक मेरे स्तन में प्राण है दशरथ, हम भारत की अपनी मां जानकी को तेरे चुंगल से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। और आज उसी रामायण को पढ़ने वाले भारत के लोग, आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ा होगा इतिहास, महाराजा शिव ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने हाथ से अपने शरीर के अंगों को काटकर मांस चढ़ा दिया। अब आज वही लोग क्या कर रहे हैं? ये देश का क्या होगा अंजाम? बता दे ऐ मौला ऐ राम, क्या होगा इस देश का अंजाम? क्या होगा ये बताइए। गीध को भगवान ने तारा, अजामिल को तारा, जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। अंत में बुला दिया नारायण। इसीलिए लोग को नाम पहले नारायण का रखते थे, पहले नाम रखते थे सीताराम राधे श्याम। जितने पुराने लोग बैठे 50 साल के ऊपर, शायद किसी का नाम रिंकू चिंटू हो, न सीताराम राधे श्याम दीनदयाल भाके, यही तो नाम थे। और आज 10 साल के नीचे कोई के नाम है सीताराम? अगर पूछो कहे बहन जी तुम्हारे पूरे मनौना में 10 साल के नीचे कोई सीताराम है, तो ऐसा लगेगा जैसे पके हुए गेहूं के फसल पर पत्थर पड़ गई हो। नहीं मिलेंगे सीताराम, का तो लेके ढूंढो तुम।
और अगर पूछो का गली में चिंटू है तो का लोग या और पूछने लगे पंडित जी कौन वाले चिंटू चाहिए। इसीलिए तो चेचे हो रही, कम से कम इसी वाले भगवान का नाम तो निकल जाएगा। अजामिल को तारा गीद अजामिल गज गल आते हाथी की कथा सुनेंगे। गणिका वेश्या एक तन बेचने वाली का भगवान ने कल्याण किया है। केवल एकमात्र लक्ष्य परमात्मा नाम चिंतन। इतना नहीं, भगवान ने तो नियम भी बदल दिया, नियम बदला है अपने भक्त के लिए। परमात्मा की पूजा कागज में होती है, परमात्मा की पूजा लकड़ी में होती है, परमात्मा की पूजा मिट्टी में होती है, परमात्मा की पूजा लोहे में नहीं होती है। होती है कभी कागज में हो, लकड़ी में हो, मिट्टी में हो, पत्थर में हो, लेकिन भगवान की पूजा, भगवान की प्रतिष्ठा कभी लोहे में नहीं होती है। लेकिन प्यारे जब एक भक्त ने भगवान को लोहे में बुला दिया तो भगवान सारे कानूनों को तोड़कर लोहे के खंभे में प्रकट हो गया। इस देश का दुर्भाग्य क्या है, एक मनुष्य ने ही मूर्ति बनाई पत्थर की और वो मंदिर में पहुंची तो भगवान बन गई, और हम उसी मंदिर में माथा टिकाते टिकाते मर गए। आज तक भगवान बनना तो दूर, प्यारे इंसान नहीं बन पाए। हमें भगवान बनाने की क्षमता तो है, लेकिन प्यारे इंसान बनने की क्षमता नहीं है। इंसान बन करके तो देखो, जिस दिन इंसान बन जाओगे उस दिन भगवान तुम्हारी उंगली के इशारे पर नाचेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी कोई प्रमाण है? मुझे है। क्या? बोले तुम्हें मैंने कल कथा बताई थी कि दीदी के 2 पुत्र पैदा हुए थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की राजधानी थी एरच झांसी के पास, जिसने दानव राज जम की पुत्री कयाधु से विवाह करके 4 पुत्र पैदा किए थे, अनुलाद, हिलाद, संलाद, और चौथे पुत्र का नाम था प्रहलाद। ये भगवान का परम वैष्णव भक्त था। हालांकि मैंने कल आपको प्रमाण दिया था कि कयाधु के गर्भ में ही नारद के नाम गाने से प्रहलाद के नाम सीखा। और हिरण्यकश्यप भगवान को कितना दुश्मन मानता। सुखदेव जी करे साते पे मंदर द्रोणायाम तपः परम दारुणं ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादं दुष्ट श्रद्धावनि। जितने 10,000 वर्ष तक मंदराचल पर्वत पर तपस्या की, और कैसे खड़ा हुआ? बोले ऊर्ध्वबाहुर। इस तरह हिरण्यकश्यप ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, नभो दृष्टि, आकाश को अपलक देख रहा है, पादंगुष्ठ, केवल पैरों के अंगूठों पर खड़ा है। कितने दिन के लिए? 10,000 वर्ष के लिए। शरीर में दीमक लग गई, दीमक मिट्टी के सारे बांस की झाड़ियां उग गई, लेकिन हिरण्यकश्यप की तपस्या नहीं मिली। और जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो इसे बल क्या मांगा है? हमारे वरदान दीजिए, ना भूमौ न अंबरे मृत्युर्नरेण मृगैरपि। ना भूमौ, न पृथ्वी पर मरे, न आकाश में, दिन में न रात में, बाहर न भीतर, सूखे से न गीले से, जिंदा से न मुर्दा से, अस्त्र से न शस्त्र से, मनुष्य से न पशु से, 12 महीने में किसी महीने में ना मरे। वो तो अच्छा रहा कि यह नहीं कहा कि 7 दिन में न मरे, भगवान को 8वां दिन और बनाना पड़ता। बोले हम 12 महीने में ना मरे, और सीधे सीधे गुरु जी सुन लो, हम तुम्हारी बनाई भाई के मारे न मरे, तुमने जो जो बनाया उससे न मरे। ब्रह्मा जी ने कहोगे तो अमर भाई बाकी कर रहे हो, क्या बाकी रखा है? हिरण्यकश्यप ने कहा वरदान देना हो तो बताओ, ना देना हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो देना पड़ेगा, क्योंकि ना दिया तो राम ही मालिक है।
लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नेत्र बंद करो तब हम तुम्हें वरदान दें। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है जो बाबा आंखें बंद कर लो तो 9 भी 11 हो जाओ, लेकिन जाओगे कहा। आज अगर वरदान बगैर दिए चले गए तो तब बल से अपने फिर कभी यही खींच लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बंद तो करो। और जब आंखें बंद कर ली, ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर बैठे कम से कम 3 किलोमीटर दूर निकल गए। जब दूर निकल गए बोले ताते में दुर्लभम पुंसाम, बेटा तुमने बहुत दुर्लभ विषय की, दुर्लभ वरदान भी मांगे हैं, इन्हें जाओ कथा सुन। हिरण्यकश्यप ने कहा खड़े खोपड़ी तो थे और आवाज मीठे पुर से आ रही। तो हिरण्यकश्यप ने जब आंख खोल करके देखा तो ब्रह्मा जी पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे थे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हिरण्यकश्यप ने कहा बाबा बुढ़ापा का अनुभव काम आ गया है, अगर खड़े खड़े वरदान देते तो तुम्हें भी पता लगता कि नाती क्या होता है। अच्छा नाती का मतलब जानते हो क्या है? नाती तो बाबा की गोदी में खेला नहीं, कहने लगा वाह वाह अड्डा जमाए वाह वाह। अब तो छोड़ो चाबी। आज लोग कह रहे बच्चे बहू हमारी बात नहीं मानते, तो रामायण को पढ़ो। मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में हाथ नहीं रही, बाल सफेद हो गए, चाबी फिरौना छूट गई। राजा दशरथ ने क्या किया है? श्रवण समीप भय सित केसा मनऊ जलठपन असुपदेशा। राजा दशरथ ने देखा कान के पास के बाल सफेद हो गए। राजा दशरथ ने कहा बगैर मांगे चाबी लड़का बहू के दे दो सो ठीक है, लेकिन अब कोई देता है? छाती तो चपकाई जाएगी, नहीं जाएगी। न तुम्हें लड़का खिलाएगा, न तुम्हें बहू खिलाएगी, न तुम बहू को लड़के को खिलाओगे। खिलाने वाला तो केवल वो है, अपने कर्मों के अनुसार खाओगे। ये चपकाओ नहीं, जिसने चपकाई वो सब चपक के मर गए, और जिन्होंने नहीं चपकाई वो संसार में प्यारे नाम अमर कर गए। महात्मा गांधी ने सीने से चपकाई होती नाम अमर होता। चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अगर छाती से लगाई, अंग्रेजों ने तो नाम जाने क्या सुभाष चंद्र का दो चावल ले लो, और अगर ले लेते तो इतिहास में नाम अमर होता। अगर राम जी विरोध कर देते तो राजा दशरथ की हिम्मत नहीं थी राम को वनवास दे देते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने राम जी का सपोर्ट करके कहा भैया अगर आदेश हो तो मैं अभी अपने पिता दशरथ को बंदी बना लूं। राजा नहीं बन सकते थे राम, और अगर चपका लेते छाती से तो जिस तरह आज हम पर आप पर लोग दोष लगाते हैं उसी तरह राम पर भी दोष लगा देते। लेकिन राम जब बन गए तो प्यारे राम राम बन गए। राम बन न गए होते तो राम कभी राम बन न गए होते, राम बन गए इसलिए राम बन गए। चपकाओ मत से। क्या कहता है बाबा? देखा नाती बहू के यहाँ जुगाड़ नहीं है, बोले बिटिया खेल चलो, बिटिया खेल। और बिटिया वालों लला वो पहले ही खेल रहा हूँ। बच्चे बोले कौन है? बोले ना ना। वो तो पहले तो ना ना कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती कहूँ बाबा मैं कहूँ ना ना। अच्छा सही बताना, बाबा की गोदी में नाती कितना भी प्रेम से खेले, कितना भी प्रेम से, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा पकड़िए बाबा की दाढ़ी, गौर करके देखना। अच्छा कलयुग के बाबा होशियार हुए, उन्हें दाढ़ी रखे वो बंद कर दो तो पता नहीं कहां के फंस गए चक्कर में। बाबा ने क्या किया? दाढ़ी गाय क्लीन से। नाते ने कही तुम्हारी हमसे ज्यादा फास्ट बुद्धि थोड़ी होगी। तो अब देखना, ये गौर करने की बात, अब बच्चा बाबा की गोदी में हाथ नहीं बढ़ाता है, अब वो ऊपर को पैर फेंकता है। तुम्हारी गोदी में लेटा तो पैर ऊपर की तरफ फेंका और तुम तन को छूके कोई ने मुंह में दई जो 2-3 बचे सो टूटे धरी। वही ब्रह्मांड का हिरण्यकश्यप ने बाबा अनुभव काम आ गया, लेकिन दोबारा याद रखना। और जैसे इसे वरदान मिले
और ये रथ सिंहासन में बैठा आदेश करवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम त्वजात्वचित। यज्ञ दान भजन कीर्तन पूजन सब बंद। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण संत विद्वान हैं वो सब कान खोल करके सुने। आज के बाद किसी यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा, कहीं से स्वाहा की आवाज नहीं आएगी, कथा कीर्तन भजन पूजन सब बंद। इसी के पुत्र का नाम था प्रहलाद, जिसे पढ़ने भेजा गया। पौरोहित्याय भगवान व्रतः कापकिलासुरई और संडामर को सुतो तस्य दैत्यराज ग्रहांतिके। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, लेकिन बताइए जो रंग चुका है पहले से कृष्ण के काले रंग में उस पर रंग चढ़ेगा। काला कमल लाग धुलालो प्यारे, लेकिन रंग न होता हल्का। अब जब मौका मिले प्रहलाद जी को इतनी कर्मठता से बातें थे कि प्रहलाद के मित्र नहीं बल्कि राजन धन से पूरित हो गया। विद्यालय शुभ धाम और ईट ईट रटने लगी तब प्रभु का शुभ नाम। विद्यालय की एक एक ईट प्रहलाद के साथ नाचने लगी, गाने लगी। शुक्राचार्य के पुत्रों ने देख लिया, संडामर्क ने कहा किसका नाम ले रहे हो? ये तुम्हारे चाचा का हत्यारा है, तुम्हारे पिता का बैरी है। प्रहलाद ने कहा पिता गुरु जी राम न मारहि काहू ना हत्यारा राम, तो आप ही के मर जाते हैं कर कर खोटे। कोई किसी को नहीं मारता है। अरे गुरु जी मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच, रीते हो के एक दिन जब तुम जाओगे, इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराए जाओ। न लादे लिए आए हो न लादे लिए जाओगे। संसार की ऐसी विचित्रता है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। धन दौलत में जिन्हें देखा सुखी, किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। प्यारे उद्यान में ऐसा कोई पुष्प खिला जिसे खिल करके न मुरझाना पड़ा। संसार की ऐसी विचित्रता है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और बताऊं, नर समान नहीं कौने देही, सकल चराचर जाचक तेही। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हर चरित न जो हर साथी। वो हृदय हृदय पत्थर है, जिसे भगवान की कथा में रस न मिले, भगवान के नाम में कीर्तन में आनंद न मिले। पिताजी सुखी नीन जा नीर अगाधा, कि में हरि शरण मैं एक बाधा। जीवन की सारी बाधाओं को काटना चाहते हो तो फिर गोविंद के नाम का सहारा ले लो। एक बार नहीं, संडामार्क जी 3 बार हिरण्यकश्यप को पास ले गए। हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद को समझाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा पिताजी बैरी नर का नर ही होगा। पिताजी हाथ खोल कर दे, बैरी नर का नर ही होगा और नर ही से नर का जोड़ा है। और इसलिए यहाँ नर को नर ही जो कर डाले वो थोड़ा है। इसलिए पिताजी तुम उनको शुक्र बताओ मत, श्री राम नाम का भजन करो। इस संसार में व्यर्था जन्म गवाओ ना। यहाँ पर एक संत ने लिखा, प्रहलाद जी कह रहे पिताजी अरे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी,
चढ़ती है श्याम धाम की, चढ़ती है श्याम धाम की मस्ती कभी चढ़ती है श्याम धाम
दौलत के पीछे भागना, पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, क्योंकि लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी। फिर भगवान का नाम जान थोड़ी लेती है, जिसके पास उस ईश्वर नाम की दौलत है, ईश्वर के नाम का धन है। पिताजी आपको जानते हैं क्या? बोले जाको राखे साइयां तो मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी। उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता। पहले एक रेडियो में वो चलता था तवा वाला, अब तो चिप से काम चलता है। पहले जब तवा चढ़ाए जाते तो समय उसमें गीत बजता था। कौन? हरी है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंडे की चोट पर सुनियो कान लगाए लाला, और हरी है हजार हाथ वाला। अच्छा हिरण कश्यप को देश का असर नहीं हुआ, ले प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, लेकिन पहले कह चुका हूं जाको आखिर है, उसे कौन मार सकता है? न जाने कितने प्रयत्न किए, हाथियों से कुचलवाया, खौलते तेल में खौलाया अपनी बहन सिंहका। तभी से तो अपने यहाँ पर्व चला है होली का। और मेरी समझ में होली भारत त्योहारों का देश है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन त्योहार ना हो। अपने भारत में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन त्योहार ना हो, लेकिन उन त्योहारों में सबसे अच्छा अगर कोई त्योहार है तो होली का है। होली को आप 3 बार कहिए तो स्पष्ट हो जाएगी। होली होली होली। होली का मतलब है जो हुआ 364 दिन, वो 365वें दिन रात में जला दो, जो हुआ उसे भूल जाओ और अगले दिन एक दूसरे के गले मिल जाओ। यही तो होता होली। 364 दिन हुआ, उसे रात में होली में जला दो और अगले दिन एक दूसरे के गले मिल जाओ। माने होली प्रेम, एकता, सौहार्द और भेद रहित करने वाला त्योहार है। बिल्कुल क्षमता मूलक समाज का निर्माण करती है। अच्छा बताइए, होली में कोई ऐसा पैसे वाला या जमींदार है जो नया कुर्ता पैजामा पहन के निकलता हो? अगर कोई हो तो बताओ। आपके गांव में कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, आपके क्षेत्र में कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, लेकिन जब होली का त्योहार आने वाला होता है तो 2 दिन पहले वो घर में कहता है वो फटा वाला पैंट तो शर्ट में निकाल देना। माने उस दिन हमारे आपके बीच में गरीबी और अमीरी का भेद समाप्त हो जाता है। उस दिन सब एक जैसे। अब मेरी समझ में अगर आपने शीशा में मुंह न देखा हो तो तुम्हें ये भी पता नहीं लगेगा कि हम वही हैं जो कल थे। क्यों? हरे काले पीले नीले लाल क्या गजब के फूल खिलते हैं। सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसे पहनते हैं, सब एक जैसे खिलते हैं और सब एक जैसे एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन अब तो 364 दिन लोग इंतजार करते हैं कि आने दो कल परवा निपट लेंगे, धीरे धीरे भीड़ ज्यादा होगी, कभी छोटी होगी। प्रेम, एकता और सौहार्द का पर्व है। जब शिविका के द्वारा भी प्रहलाद नहीं जलाया गया तो वो शिविका का पति जिसका नाम था अग्निजीवा, जिसने शीतल चीर प्राप्त किया था सूर्य भगवान से, जिसके अंदर न जलाने की क्षमता थी, क्योंकि इसके पति के मुख से 24 घंटे आग निकला करती, इसीलिए इसका नाम अग्निजीवा था। तो उस आग की लपटों से बचने के लिए शिविका ने सूर्य भगवान को प्रसन्न करके ये शीतल चीर प्राप्त किया।
जैसे प्रहलाद को भगवान ने निबेड़ दिया, सिलिका जल गई, कभी उसका नाम होलिका पड़ गया। अच्छा, होली में घर घर में एक नई चीज बनती है, आप जानते हैं उसका नाम क्या? नई मिठाई बनती है। पूरे साल बने ना बने, लेकिन होली के जलने के बाद अपने घर में, हर घर में एक नई चीज बनती है, उसका नाम क्या है? कोई कह रहा है गुजिया बनती है। गुजिया भी बनती है आपके यहाँ? अरे ईमानदारी से बताना, जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आप लोग गुजिया बनाती हैं कि कुशली बनाती हैं? उसका शुद्ध नाम कुशली है। गुजिया आज का नाम है, उसका शुद्ध नाम है कुशली। और परेवा को जो त्योहार होता है उसका नाम क्या है? हमारे यहाँ उसको बोलते हैं धुड़ेली। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। हमारे कानपुर क्षेत्र में होली जलने के बाद राख उड़ाई जाती है और उसका नाम है धुड़ेली। धुड़ेली का मतलब है राख उड़ाकर। आज भी लोग उस जलती हुई अग्नि में प्रहलाद को ढूंढते हैं, इसलिए उस त्योहार का नाम पड़ा धुड़ेली। और जब प्रहलाद सकुशल बच गया, कुशलता से प्रहलाद मिल गया, तो लोगों ने कहा जल्दी जल्दी में क्या बनाया जाए। तब घर घर में दूध था, तो तुरंत बढ़िया खोया बना। अब बोला लाओ आटा, क्या बनना है? बोली कुशलता से बचा है प्रहलाद, इसलिए अब बनेगी भारत में एक नई चीज जिसका नाम होगा कुशली। अगर प्रहलाद ना जला होता तो मैं कुशली नहीं मिलती। फिर चना के दाल वाले काई बनाई जाते, हमारे यहाँ लोग भकोसा कहते हैं, वही मिलता। परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप ने लोहे के स्तंभ को गर्म किया, सामने खड़ा किया प्रहलाद को। आग की लिपटें निकल रही, बहुत प्रहलाद तेरा नाम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी समस्या इस बात की नहीं कि नाम कहाँ है, समस्या इस बात की है कि नाम है कहाँ नहीं। जल में, चेतन में, जलचर में, थलचर में, जलाई अंडर भी स्वेदज में। अगर वो मंदिर में, वही मस्जिद में, वही जन्म स्थान में, तो वही फिर मरघट पर भी तो है। वही अगर गिर गले मिलने वालों के, तो फिर वही गोली चलाने वालों के भी अंदर है। ऐसी कोई जगह बताओ हमें जहां नाम न हो। हिरण्यकश्यप ने कहा अगर तेरा नाम कलकल में है तो क्वासो यज्ञ सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। फिर मुझे इस लोहे के खंभे में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि भगवान का मुख है, और लोहे के खंभे से अग्नि प्रकट हो रही है, इसके मतलब इसमें मेरा नाम बैठा है। हिरण्यकश्यप को आ गया क्रोध और आगे बढ़कर जैसे उस खंभे में मुष्टि का वार किया, राजा ने फैसला हो गया गंदा करानो कौन प्रकट हो गया? उस लोहे में खंभे से प्रकट हो गया नर नाहर। नर माने मनुष्य और नाहर माने सिंह। नर और नाहर जब दोनों में गए तो नाम हो गया नरसिंह। जब नरसिंह भगवान की एक बार भयंकर गर्जना, सिंहराज लाल लाल आंखें और फिर आंखें बंद कर दी। ऐसा लगा जैसे सो रहे हैं, ऐसा ही मतलब। तो हिरण्यकश्यप ने एक कष्ट, लेकिन भगवान ऐसे पकड़ते तो खींच लेते। कैसा खेल हो रहा है? कभी अपने कमरे में गौर करना, बिल्ली सीधे सीधे चूहे का शिकार नहीं करती। कभी देख लें, बिल्ली घात लगा के बैठेगी, चूहा निकलेगा, बिल्ली झपट देगी और फिर बैठ जाएगी। चूहा फिर भागेगा, फिर बिल्ली झपटेगी, फिर चूहा भागेगा, फिर बिल्ली झपटेगी। जब खिलाते खिलाते चूहे को थका देती है तब शिकार करती है। उसी तरह नरसिंह भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को खिलाया और खिलाते खिलाते खुद थक गए। खेलते खेलते हिरण्यकश्यप थक गया और उस खंबे के मध्य में खड़े हो गए भगवान, जैसे कोई सोया हुआ शेर जाग रहा हो। दोनों हाथ बढ़ाए, जैसे हाथी बगैर अतिरिक्त परिश्रम के केले के वृक्ष को जल से उखाड़ लेता है,
उसी तरह नरसिंह भगवान ने बगैर किसी परिश्रम के हिरण्यकश्यप को जड़ से उखाड़ लिया। जैसे एक बच्चा खेलने के लिए गेंद उछालता है, उस तरह भगवान ने इस हिरण्यकश्यप को उछाल दिया। और जिस तरह दौड़ करके बच्चे गेंद को गोद में उठा लेते हैं, उसी तरह नरसिंह भगवान ने गोद में उठाया और मतवाली चाल चलते हुए बीचों बीच महल में देहरी बनाकर बैठे। हिरण्यकश्यप को गोद में निकाल लिया। हिरण्यकश्यप, तुमने बड़ दुर्लभ तपस्या की है, तुमने दुर्लभ वरदान भी तो मांगे हैं, एक एक बार पूरा कर ले हिरण्यकश्यप। अगर तेरा एक भी वरदान शेष रह जाएगा तो हम वचन देते तेरे जिंदा छोड़ देंगे, जीवन दान तुझे दे देंगे अगर तेरा एक भी बल शेष रह जाएगा। बोलो हिरण्यकश्यप, तुम पृथ्वी पर हो या आकाश में? बोले महाराज, न पृथ्वी पर हूं न आकाश में, बल्कि आपकी गोद में। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोलो। भगवान बोले, बोलो हिरण्यकश्यप, महल के अंदर हो या बाहर? बोले महाराज, ने बाहर हो ना अंदर, महल के बीचों बीच देहरी पर। बोलो दिन है या रात? सूर्य अस्ताचल को जा चुका था। महाराज जी, ना दिन है ना रात, ये संध्या का समय है। बोल हिरण्यकश्यप, ये जंघाएं सूखी है कि गीली है? तो जंघा सूखी भी होती है, पसीना आता है तो गीली हो जाती है। भगवान ने कहा, देख मेरे नाखून, एक एक बीता लंबे, देख ये नाखून जिंदा है कि मुर्दा? हिरण्यकश्यप ने कहा, गुरुदेव, ये जिंदा भी है और मुर्दा भी है। जय नरसिंह भगवान की। बोलो, ये सूखी है कि गीली? नाखून जिंदा है कि मुर्दा? बोलो, हम मनुष्य की पशु? और सारी बात छोड़ के एक बात बता, इस समय कौन सा महीना है? तो शायद हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अधिक मास का निर्माण किया है। जैसे कुछ लोग अधिक मास कहते हैं, कुछ पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कुछ लोग मलमास कहते हैं। मैंने 13वें महीना का निर्माण किया और एक भरपूर करने के बाद भगवान ने दोनों हाथों के 10 नाखूनों से हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विलीन कर दिया, पार्थिव शरीर उठाया, पृथ्वी पर फेंक दिया। लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। हालांकि उस समय देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सब अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी तो लक्ष्मी जी को मना लेकर के आए, लेकिन एक बार भगवान ने कर देना कि तो लक्ष्मी जी भी पीछे अगले बोले, ये हमारे पति। अब कौन मनाएगा? परीक्षित का गुस्सा बढ़ क्यों रहा है? जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो भगवान का क्रोध क्यों बढ़ रहा है? सुखदेव जी ने कहा, केवल प्रहलाद दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद यज्ञ सर्वत्र देख रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहे हैं, केवल प्रहलाद दिखाई नहीं पड़ा। और जब भगवान को अपना भक्त दिखाई नहीं पड़ा तो नरसिंह भगवान ने घनघोर गर्जना करके कहा, अरे ब्रह्मा, अगर मेरे आने से पहले मेरे लाडले भक्त का अनिष्ट हो गया होगा तो फिर रहेगा न भारत, क्योंकि भारत की पहचान तो भक्त से ही है। अगर भक्त नहीं रहेगा तो मेरे भारत नहीं रहेगा, और जब भक्त भारत नहीं रहेगा तो मेरे भगवान कहाँ रहेगा? इन्हें अश्व प्रलय होगी। तो चुपचाप ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद से कहा, जाइए अपने भगवान को मनाइए। प्रहलाद विरक्त में आगे बढ़ा, गिरना चाहता था चरणों पर। नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, मेरी गोद में है, आओ प्रहलाद। भगवान ने प्रहलाद को रोने नहीं दिया। भक्त रोता, इसके पहले भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, बैठा लिया गोद में। और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की पीठ पर हाथ रखना चाहा, लेकिन जैसे हाथ आगे बढ़ाया, नरसिंह भगवान की दृष्टि अपने नाखूनों पर पड़ी, नहीं पड़ रही। तुम्हारी पीठ तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है, और मेरे हाथ ये पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। प्रहलाद, ये नाखून तलवार की धार से भी ज्यादा पहने हैं। अगर मैंने तेरी पीठ पर प्रहलाद हाथ रख दिया तो कहीं तुझे चोट न लग जाए। प्रहलाद, कहीं तेरी पीठ में
मेरे नाखूनों की खरोच ना आ जाए। ये प्रहलाद की पीठ पर भगवान ने हाथ नहीं रखा। लेकिन राजन, तुमने देखा होगा जब पशु अपने मालिक से प्यार करता है तो क्या करता है? सिंह मारता है? नहीं। जब पशु अपने मालिक से प्यार करता है तो वो जीभ से चाटता है। नरसिंह भगवान ने यहाँ पशुवत भाव प्रदर्शित किया है और प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपने आंसुओं से नहला रहे हैं और आंसुओं से नहलाकर अपनी जीभ से प्रहलाद के बदन को सुखा रहे हैं, फूट फूट करके बन रहे हैं। कभी प्रहलाद का मस्तक, कभी कपोल, कभी हाथ, कभी वक्षस्थल, कभी पैर, कभी कहाँ तक बताएं, कभी कभी भगवान भावातिरेक में अपने लहरे प्रहलाद के तलवे चाट रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे, लगाओ शिवरंजन। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाथ, असुर ने सतायो मम नाम लेत गानी, जल में डुबायो अग्नि में जलायो, और जेल में सतायो राखी कमीना सतानी। उनसे लगाए लपटाए प्रभु बार बार, अब करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखानी, मंजुल मुखार दिन चूम चूम कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, देर हुई आने में, देर हुई आने। प्रहलाद, तुम्हें जो लेना हो संकोच कर के मांग लो, अत्रलोकी का राजा बन जगत का राजू। प्रहलाद, संकोच क्या करूं? बोलो प्रहलाद, तुम्हें इंद्र पद दे दूं? बोलो प्रहलाद, तुम्हें ब्रह्मा बना दूं? बोलो प्रहलाद, शेष की सैया छोड़ दूं? प्रहलाद गोद से कूद गया, ठाकुर जी बदला लेकर मुझे गोद से उतारिए नहीं। ठाकुर जी मुझे लालच देकर अपनी भक्ति से विमुख मत करिए। रोया दीन होके प्रहलाद प्रभु पैर गई, अब बोला मेरी नाथी परीक्षा लीजिए। मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं परीक्षा देते देते मेरे पिता ने बहुत परीक्षा दी है और मैं उस परीक्षा को पास करके ठाकुर जी आपके पास तक आया और आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आपकी परीक्षा में मैं पास नहीं हो सकता ठाकुर जी। रोया दीन होके प्रहलाद प्रभु पैर गई, अब बोला मेरी नाथ ये परीक्षा न लीजिए। अब मांगने का लोभ गई, छुड़ाते हो भुलाते पैर, अब बड़ी पने की भक्ति गति मत कीजिए। जी कामना यही है
कामना यही है, न कामना रहे कुंकुल, अब दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। मंगल हमारे प्यारे पिता बैरी को दीजिए स्वधाम राम यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। इस गांव से मेरी एक याद जुड़ी है, इस गांव से मेरी याद एक जुड़ी है। जिस दिन यहाँ पर भागवत जी का पूजन मुझे करना था, उस दिन इस संसार में मैंने अपने पिता को खोया था। ये दिन तो कभी इस गांव के लिए भूल ही नहीं सकते। वो तो मेरे जीवन की कहानी बन गई। प्रहलाद ने कहा, पिताजी बस एक वरदान दे दीजिए। इस अभागे प्रहलाद को, भगवान का प्रहलाद तुम अभागे कहाँ हो? जो मेरी गोद में वो अभागा हो सकता है, क्यों तुम अभागे हो? प्रहलाद ने कहा, ठाकुर जी पलट दीजिए इतिहास के पन्ने और बता दीजिए पढ़कर कि आज के पहले किसी पुत्र के कारण उसके पिता को मारा गया है। मैं अभागा नहीं हूं। मेरे कारण अगर मैं न होता तो आप मेरे पिता को मारते। ठाकुर जी महाराज, अभी अभी आपने मेरे आंखों के सामने मेरे पिता को मार दिया है। ये संसार में अभागे ही तो है, लेकिन केवल एक वरदान दे दीजिए ठाकुर जी। मेरे पिता ने बहुत गलती की है, मेरे पिता ने बहुत अपराध किए हैं, लेकिन ठाकुर जी आप बहुत बड़े हैं, आपसे बड़ा कौन है? और मेरे गुरु जी ने पढ़ाया, क्षमा वरण को चाहिए, छोटे को उत्पात। छोटे उत्पात करते हैं, लेकिन बड़े हमेशा क्षमा करते हैं। इसलिए पिताजी कि मेरे उन गलतियों पर ध्यान मत देना ठाकुर जी, बस एक कृपा कर देना। मंजूर हमारे प्यारे पिता बैरी को और दीजिए स्वधाम राम यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के हाथ पर पीठ रखा, धन है पितृ भक्त प्रहलाद, तेरे जैसा पितृ भक्त न आज तक कोई हुआ, न कोई है और न कोई। प्रहलाद तेरे जैसा पितृ भक्त न भूतो न भविष्य। प्रहलाद को एक मनमंत्र का राज्य दिया, सिंहासन पर बैठाना, और जैसे नरसिंह भगवान तिलक करके चले, प्रहलाद ने कहा, रघुनाथ। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, हाँ प्रहलाद ने कहा, रघुनाथ अनाथ कीजे दया, अबर दीजे कि संत ही साथी रहे, और दुख दंभव देश दले दिल के, गुरु संत कृपा हर साथी रहे, जन रूप जनार्दन मूर्तियों में सत्संग सुधा बरसाती रहे, रघुनाथ अनाथ कीजे दया, अबर दीजे कि संत ही साथी रहे। भक्त ने कहा, जगतपति देवा और सब नश्वर बिन तुम्हारी सेवा, और तेहि नाथ कृपा अब कीजे, और प्रेम भगत यापन मोहि। अपने चरणों का अनुराग कीजिए। अनुराग का लाभ क्या है? अगर कल आया समझ में तो फिर हम आपको बताएंगे अनुराग का फल क्या है। प्रहलाद ने वरदान प्राप्त किया, नरसिंह भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। जब नरसिंह भगवान की इसके आगे की चर्चा आप लोग सुनेंगे कल की कथा में।